जरा सोचिए, आज से 5,000 साल पहले एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा लड़ने से ही मना कर देता है। उसका नाम था अर्जुन। वो कंफ्यूज था, डरा हुआ था और अपने ही इमोशंस के बोझ तले दबा जा रहा था। उस एक पल में उसने अपने दोस्त और गाइड कृष्ण की तरफ देखा। और जानते हैं, कृष्ण ने जो जवाब दिया, वो आज हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यानी एंग्जाइटी का पक्का हल है। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई दुख, कोई दर्दनाक सी फीलिंग हमेशा के लिए हमारे साथ चिपक गई है? हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जैसे मान लीजिए जब कोई ब्रेकअप होता है, ऐसा लगता है जैसे सीने में खालीपन सा आ गया है जो अब शायद कभी नहीं भरेगा। ऐसा लगता है मानो सारी खुशियां अब बस बीती हुई बात हो गई हैं। या फिर जब करियर में कोई बड़ा झटका लगता है, नौकरी चली जाती है और भविष्य एकदम धुंधला और अनिश्चित सा लगने लगता है। दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, अब क्या होगा, अब तो सब खत्म। या फिर तब जब कोई हमारी बहुत बुरी तरह आलोचना करता है, वो शब्द वो हमारे दिमाग में एक लूप पर चलते रहते हैं और हमें यकीन दिलाने लगते हैं कि हम किसी भी चीज के लायक नहीं हैं। देखिए, इन सभी सिचुएशंस में ना एक चीज कॉमन है, एक ऐसा झूठ जो हमारा दिमाग हमें बार बार सुनाता है। ये जो फीलिंग है, ये परमानेंट है, ये मुश्किल कभी खत्म नहीं होने वाली। पर क्या ये सच में सच है? 5,000 साल पहले जब अर्जुन भी बिल्कुल इसी तरह के इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा नजरिया दिया जो आज भी उतना ही पावरफुल है जितना तब था। कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाहा आगमा पाइणो अनित्या स्ताम तिथिक्ष्व भारत। तो इसका मतलब क्या है? बहुत आसान शब्दों में कृष्ण कह रहे हैं, देखो, सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह ही तो हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, ये टेम्पररी हैं। इन्हें बस सहना सीखो, इनसे चिपक कर मत बैठो। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी फीलिंग, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, परमानेंट नहीं होती। इसको ना मौसम के उदाहरण से समझते हैं। जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो एक पल को लगने लगता है कि गर्मी का मौसम अब कभी आएगा ही नहीं। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, गर्मी हमेशा आती है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी के अच्छे और बुरे दौर का भी यही सिस्टम है। दोनों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। हमारी असली समस्या दर्द नहीं है। असली विलन तो वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं कि ये दर्द हमेशा रहेगा। और यही सोच हमारे दुख को 10 गुना 100 गुना बढ़ा देती है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी में इसी चीज को कैटास्ट्रोफिसाइजिंग कहते हैं, जो एंग्जाइटी की जड़ है। ये सोचना कि ये कभी ठीक नहीं होगा। सोचिए, कृष्ण 5,000 साल पहले इसी कॉग्निटिव ट्रैप यानी मानसिक जाल की बात कर रहे थे, जो आज हमारी मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। यकीन नहीं आता तो 1 मिनट रुकिए और अपनी ही जिंदगी के बारे में सोचिए। 5 साल पहले की वो सबसे बड़ी टेंशन, जो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज वो कहाँ है? शायद ठीक से याद भी ना हो। हमारी अपनी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो कृष्ण का मैसेज ये नहीं है कि महसूस करना बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। मैसेज ये है कि फीलिंग्स की लहरों पर सर्फ करना सीखो, उनमें डूबना नहीं। चाहे खुशी की लहर आए या दुख की, अपना बैलेंस बनाए रखो। अब इस सारी बुद्धिमानी को असल जिंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र है। अगली बार जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो बस खुद को धीरे से याद दिलाना है, यह भी गुजर जाएगा। पता है, ये 3 छोटे छोटे शब्द उस झूठ पर सीधा हमला करते हैं जो हमारी एंग्जाइटी को ताकत देता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मौजूदा सिचुएशन जिंदगी की किताब का बस एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मुश्किल भावनाओं से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये समझना है कि उनकी एक एक्सपायरी डेट है, और जब ये पता चल जाता है ना, तो उन्हें सहने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। जब ये बात गहराई से समझ आ जाती है कि सब कुछ टेम्परेरी है, तो डर खुद ब खुद छोटा लगने लगता है। फिर हम वो रिस्क लेने, वो मुश्किल बातचीत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि बुरे से बुरा नतीजा भी टेम्परेरी ही होगा। असल में यही तो इमोशनल मैच्योरिटी का रास्ता है, ये जानना कि आप किसी भी तूफान से गुजर सकते हैं, क्योंकि हर तूफान हमेशा गुजर जाता है। ये 5,000 साल पुराना ज्ञान आज के दौर की एंग्जाइटी का सबसे बड़ा इलाज है। तो अंत में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं।
अगर किसी को यह 100% यकीन हो जाए कि हर मुश्किल टेम्परेरी है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका वो इंसान सामना नहीं कर सकता? शायद कुछ भी नहीं।